नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं। हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं आज की क्लास में हम देखेंगे। पत्र पत्रिकाओं से संबंधित हमने 2-3 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि परीक्षा में देखने को मिला है कि हर बार जो है 1-2 प्रश्न पत्र पत्रिकाओं से संबंधित पूछा ही जाता है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, तो जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं वे हमने जो है 2-3 क्लासों में कंप्लीट कर ली है। साथ ही हम देख लेते हैं हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाओं के संबंध में भी हमें नहीं पता चलता कि परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने सभी बुक को भी सहारा लेते हुए जो है सभी तथ्यों को कंप्लीट करने की हमने कोशिश की है। साथ ही जो है कई बुकों के संग्रह से हम अपने नोट्सों के आधार पर भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या फिर पीछे की वीडियोस में जा कर के देख सकते हो। हर रोज़ हम हिंदी साहित्य से संबंधित एक क्लास जो है 3:15 बजे अवश्य ही लेकर के आते हैं। हर रोज़ अगर हम जो है हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो हमारी जो है परीक्षा तक निरंतर अभ्यास के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ जो है हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही जो है सफलता का राज होता है। इसलिए हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं ना दलित पत्रिकाएं, हिंदी की जो प्रमुख दलित पत्रिकाएं रही हैं उनके संबंध में देख लेते हैं। दलित पत्रिका की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 से दीनबंधु से माना जाता है। तो इसका संपादन ज्योतिबा फूले करती थी। तो जो दलित पत्रिका की जब शुरुआत पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1899 मराठी में दीनबंधु से माना जाता है, जिसका जो संपादन है कौन करती थी? ज्योतिबा फूले करती थी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगी 1899 में किस साहित्यकार का जन्म हुआ, वो है निराला। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1899 में किस साहित्यकार का जन्म हुआ या निराला का जन्म कब हुआ। जो भी हमें जो डेट हम देखते हैं उससे मिलती जुलती या फिर उसी डेट की कोई और भी साहित्य से संबंधित तथ्य है तो तुरंत हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि कहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है, हिंदी दलित पत्रिका की शुरुआत अंबेडकर के जनता पत्र से मानी जाती है। तो कहाँ से मानी जाती है दलित पत्रिकाओं की शुरुआत? वो मानी जाती है अंबेडकर के जनता पत्र से। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख दलित पत्रिकाएं व उनके संपादक निम्नलिखित है। कौन किसका संपादक रहा है देख लेते हैं प्रमुख दलित पत्रिकाओं के। सबसे पहले बात करें भीमराव अम्बेडकर की। 1920 में मूक नायक, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, भाई मूक नायक जो पत्रिका है किसने निकाली? 1920 में भीमराव अम्बेडकर ने निकाली। तो 1927 में जो है बहिष्कृत भारत, ये भी भीमराव अम्बेडकर द्वारा निकाली गई। फिर समता नामक, ये 1928 में अम्बेडकर द्वारा। फिर जनता जो है 1930 में जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा निकाली गई। उसके बाद है दलित मित्र जो नामक जो पत्रिका है वो रघुनंदन प्रसाद ने 1937 में निकाली। नवजीवन जो है चंद्रिका प्रसाद ने। और अस्मिता दर्श जो है अज्ञात रही, ये 1961 में निकाली गई। फिर है पैंथर नामक जो है 1975 में नामदेव डक्षाल व जेपी पावर ने निकाली। तो ये जो अम्बेडकर की जितनी भी पत्रिकाएं हैं ये सारी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनका आपको सन भी ध्यान रखना है और ये पत्रिकाएं भी ध्यान रखनी है। उसके बाद नवजीवन भी इम्पोर्टेंट है भाई, और अस्मिता दर्श के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पत्र पत्रिकाओं में भी आपको बता दिया था। और एक बार से मैं एक क्लास और लेकर के आऊँगी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली जो इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं रही उन्हीं को हम करेंगे। इतनी अधिक जो एक्स्ट्रा हम पढ़ चुके हैं उनको नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को करेंगे। इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाओं की आपको रिवीजन भी हो जाएगी और साथ ही जो है आपको ये भी पता चल जाएगा कौन कौन सी जो है परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद जो है आक्रोश की बात करें 1978 में पैंथर संगठन द्वारा। उसके बाद तीसरा पक्ष जो है 2000
में जो है देवेश चौधरी द्वारा, अपेक्षा जो है तेज सिंह द्वारा 2000 के अंतर्गत। जो नई नई पत्रिकाएं हैं, जो 2000 के बाद की जितनी भी पत्रिकाएं हैं, वे सभी इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि करंट से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न उठा लिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल 2010 के बाद जितनी रचनाएं लिखी गई, 2000 के बाद जितने भी साहित्यकार हुए, उपन्यास लिखा गया या फिर कोई नाटक लिखा गया जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वे सभी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगी। उनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। बयान नामक जो पत्रिका है वो निकाली मोहनदास नेमिसराय ने 2006 में। ये भी ध्यान रखना है। भारत अशोक घोष नामक जो है तुलसी राम ने निकाली। भाई ये तुलसी राम है, जो कि एक दलित लेखक रहे हैं। प्रज्ञा साहित्य जो निकाली है 1995 में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। फिर पश्चंती 1997 में जयप्रकाश करदम में। नहीं, जयप्रकाश करदम भी जो इम्पोर्टेंट रहे हैं भाई काफ़ी सारे। उसके बाद देख लेते हैं पाल प्रतिपल जो निकाली वो है, इसके जो लेखक रहे हैं, इसके संपादक रहे हैं देश निर्मोही। उसके बाद है युद्धरत आम आदमी जो निकाली रमणिका गुप्ता ने। दलित साहित्य वर्षिकी निकाली जयप्रकाश करदम ने। कल के लिए जो निकाली है जय नारायण ने। उसके बाद राष्ट्रीय सहारा हस्तक्षेप निकाली गई विभांशु दिव्या द्वारा। और बहुरी नहीं आवन जो निकाली दिनेश राम जी ने। उसके बाद है नागफनी सपना सनोह करने और सपना सोन करने। कौन सी निकाली? नागफनी। उसके बाद दलित अस्मिता नामक निकाली विमल थोराट ने। दलित अस्मिता नामक जो है त्रैमासिक पत्रिका रही, दिल्ली से निकाली गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका रही भाई। ये जो है पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। इनको एक बार से फिर से रिवाइज कर लेना है, जितनी भी ये पत्रिकाएं हैं दलित लेखकों से संबंधित और दलित लेखकों द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं जितनी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख रही है, ये मैंने आपको करा दी है। और जितनी भी पत्रिकाएं हैं वे हम पीछे की क्लास में पढ़ भी चुके हैं। आप DSSB की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको DSSB की ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह हर रोज़ हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। आज क्लास भाई थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि मुझे कोई अर्जेंट से एक काम आ गया, इसलिए मैं सिर्फ ये ही टॉपिक करा पाऊँगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आगे चल के हम थोड़ी लंबी क्लास को लेकर के धीरे धीरे जो है आगे चल के निरंतर अभ्यास के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।